हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैत्री जोन। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मैत्री जोन प्रेगनेंसी जर्नी का पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा, एपिसोड 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने बात की थी कि रैंडमली मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके पहले मुझे बुखार आ गया था, मेडिसिन ली थी और उसके बाद प्रेगनेंसी जर्नी मेरी शुरू हुई थी। तब जुलाई महीने में मुझे पता चला कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो आज हम ये प्रेगनेंसी जर्नी के दूसरे एपिसोड में जानेंगे। तो 27 जुलाई को मुझे पता चला कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी खुश थे। एक अलग माहौल रहता है। अब अपने आप की बहुत चिंता करते हैं, अपने आने वाले बेबी के बारे में सोचते हैं और बहुत छोटे छोटे कामों में भी अब बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि कुछ सब कुछ अच्छे से हो जाए। वैसे ही मैं भी कर रही थी। हालांकि मेरी जॉब तो चालू ही थी, लेकिन मैंने ऐसा सुन रखा था कि जब तक प्रेगनेंसी 3 मंथ की कंप्लीट ना हो जाए तब तक ज़्यादातर लोगों को बताना नहीं चाहिए कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने भी वैसे किया था, सिर्फ कुछ करीब लोगों को ही बताया था। करीबन मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड की मम्मी और इनको ही पता था कि हाँ भाई प्रेग्नेंट हूँ, और किसी को पता नहीं था। और मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे ड्यूटी थोड़ी हार्ड रहती थी। मतलब कहीं पे भी हमें जॉब दे दिया, नाइट भी करवा ली, ऐसी रहती थी। तो वहाँ पे भी मैंने नहीं बताया था कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे ऐसी जॉब दीजिए जो थोड़े मेरे लिए आसान हो। क्योंकि पता है आपको, प्रेगनेंसी के ये फर्स्ट 3 मंथ होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी और ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा बताना चाहिए या नहीं। और जॉब भी मेरी नई लगी थी, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बताऊं कि मेरी जॉब पे भी इफ़ेक्ट हो। उसके बाद कुछ टाइम निकला और फिर मैंने जॉब पे बता दिया कि मैंने प्रेगनेंसी है, तो आप कुछ मुझे ऐसी जॉब दीजिए जो मुझे घर से नज़दीक पड़े और थोड़ी आसान रहे। तो उन्होंने मुझे इस तरह की जॉब दिया था। लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो पहले 3 महीने होते हैं ना, जिसमें बेबी को प्लेसेंटा से जॉइंट होना होता है, प्लेसेंटा ग्रो होना होता है। बेबी इस 3 महीने में जब तक ग्रो ना हो जाए ना, तब तक टेंशन रहता है। अच्छे से आपके यूट्रस की लाइनिंग से चिपक ना जाए, उसकी प्लेसेंटा बन ना जाए, तब तक वो मतलब सरवाइव आगे करेगा कि नहीं करेगा, उसकी गारंटी नहीं मिलती। हालांकि मैं जो डॉक्टर ने दवाई दिए थे वो मैं टाइम टू टाइम लेती थी, जिसमें मुझे फॉलिक एसिड ही दिया गया था और कुछ दवा नहीं दी थी। और 15-20 दिन में मुझे बुलाते थे। अब बात आती है हॉस्पिटल कैसे चुने। जो मैंने हॉस्पिटल चुना था वो लोकल हॉस्पिटल था, घर के नज़दीक ही था, 2 किलोमीटर के अंदर। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो सिखाऊ डॉक्टर है, यानी प्रैक्टिशनर है। उसने ज़्यादातर अपनी कुछ पढ़ाई की नहीं है, सिर्फ किसी के अंडर में जाके पढ़ाई किया था और वही अपना हॉस्पिटल खोल के बैठा था। वो मुझे बाद में पता चला। तो प्लीज़ आप भी अगर प्रेग्नेंट है तो आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे देखें कि कितनी लेडीज़ वहाँ पे आ रही हैं और
कितनी लेडीज़ की वहाँ पे डिलीवरी अच्छे से हुई है और किस वजह से आ रही है, यानी क्या वो लेडीज़ मिसकैरेज के लिए आ गई है या फिर डिलीवरी करवाने के लिए आई। अगर डिलीवरी करवाने के लिए आई तो कितनी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वहाँ पे। तो जब भी आप वहाँ पे जाए तो जो भी आजू बाजू लेडीज़ बैठी है ना, तो उनसे आप बात करें, घबराएं नहीं, बात करें। तब आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल का रिव्यू थोड़ा सा आपको माइंड में आ जाएगा कि ये हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं है। अब जहाँ मैं जाती थी वहाँ पे तो मुझे हालांकि पता नहीं था, हमको एक फ्रेंड ने ही बताया था कि वहाँ पे जाओ, वो अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर था वही रिसेप्शनिस्ट था, वही डॉक्टर था और मल्टी फंक्शन कर रहा था, वो बाद में पता चला। अब हमारी सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुई, उसमें भी उस डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, बोला कि हाँ बस सब सही है, सब सही है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब आपकी प्रेगनेंसी के 6 वीक कंप्लीट हो जाए, यानी दूसरा महीना लग जाए, जब आपको पता चल जाए कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं और उसका दूसरा महीना लग जाए, यानी 6, 7 और 8, ये 3 वीक आपको लग जाए ना, तब आपको डॉक्टर को सामने से पूछना है कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है कि नहीं। क्योंकि कुछ डॉक्टर जो अच्छे होते हैं वो तो सामने से बता देते हैं कि इस हफ्ते हम हार्ट बीट चेक करेंगे, हार्ट बीट आ गई है कि नहीं। हाँ, ज़्यादातर 6 वीक में हार्ट बीट आ जाती है और किसी किसी को 8 वीक में आ जाती है, लेकिन उसके पहले आ जानी चाहिए 8 वीक्स तक। तो इस डॉक्टर ने हमको बिल्कुल बताया नहीं था कि बेबी के हार्ट बीट नहीं है और हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि हमको डॉक्टर जो बोलेंगे उसके पे ही हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने गए और बारिश का मौसम था। आपको पता ही है कि जुलाई में, अगस्त में कितनी बारिश होती है। जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश थी और बारिश की वजह से मेरी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पे मैं गई थी और रास्ते में नाइट ड्यूटी लगी थी, तो रास्ते में मुझे बिल्ली रास्ता काट गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन फिर भी मुझे जॉब पे जाना था तो मैं तो चली गई, रास्ते पे पहुँची और उसके बाद जो मेरी हालत हुई वो मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती, क्योंकि मैं रो पड़ूंगी। तो उसके लिए आप एपिसोड 3 का इंतज़ार करिए। तीसरे एपिसोड में आपको मैं आगे की जर्नी के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। बाय बाय।